बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी रिजवान टिप्स। तो जो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोखरू के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, गोखरू के दीगर नामों के बारे में बताऊंगा, गोखरू के मिजाज के बारे में बताऊंगा, गोखरू की पहचान के बारे में बताऊंगा, इसके इस्तेमालात के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके नामों के बारे में। तो गोखरू को अरबी ज़ुबान में खस्क कहा जाता है, फ़ारसी में गोखरू को खार खस्क कहते हैं, गोखरू को पंजाबी ज़ुबान में बकड़ा कहा जाता है और गोखरू को अंग्रेज़ी ज़ुबान में स्मॉल कॉक्स के नाम से पुकारा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप गोखरू के बारे में तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देसी रिजवान टिप्स पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको गोखरू की पहचान के बारे में बताऊंगा। तो इसकी पहचान के बारे में बताऊं तो गोखरू की जो है ना बेलदार बूटी होती है। बेलदार बूटी जो खारदार फल होता है, ये बूटी मौसम बरसात में होती है। ये बूटी 4 फुट तक लंबी और इस पर बहुत सारी शाखें होती हैं जो कि सफ़ेद और सब्ज रंग की होती हैं। ये जड़ के इर्द गिर्द फैलती हैं, इसके ऊपर फूल लगते हैं और फूल लगने के बाद इसके ऊपर जो है ना गोल चिपटे नुमा फल जो 5 कोनों वाले होते हैं और ये तेज कांटों वाले हो जाते हैं। इसकी जड़ जो है पतली होती है। तो मैं आपको दोस्तों गोखरू के मिजाज के बारे में बताऊं तो इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा अव्वल होता है। तो इसके फ़वाइद के बारे में भी बताऊं तो अगर आप इसको गुर्दा मसाना में पथरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोखरू का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद समझा जाता है। इसको मकवी बा होने की वजह से गोखरू को खुश्क करके बारीक पीस लें, इसका सफ़ूफ बना लें, फिर इसको 3 दिन तक ताज़ा पानी में रखें, फिर इसको खुश्क कर लें। इसके बाद हस्बे मामूल आप इसमें मिश्री मिला लें, दूध के हमरा इस्तेमाल करें। इससे आपको जरियान के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा साबित होगा। इस तरह के इस्तेमाल से अगर आप इस तरह हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप सरत अंजाल और मर्दाना ताकत के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा और अहम इन समझा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखते हैं। वास्सलाम।